Hello everyone, students. Today we are going to start our chapter The Open Window from the book Supplementary Reader book. It so happened. It is by Saki, and this is a short story about the main character Frampton Nuttall. In this story, Frampton Nuttall is a hypochondriac, eccentric hypochondriac. It means कि उसको जो है उसके नर्वस सिस्टम में कुछ जो है डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से जो है अच्छी चीज़ें नहीं सोच पाता है। कई बार जो है बेवजह ही चीज़ों के लिए परेशान रहता है। तो एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो है इंसान फियरफुल रहता है, हमेशा फियर स्ट्राइकन रहता है। तो इस तरह से वो एक फियर स्ट्राइकन पर्सन था। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर एंड कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड। वह कंट्री किसके लिए बोला गया है? गांव के लिए। वह अपनी इलाज के लिए गांव जाता है और वहाँ पर जो है एक पारिवारिक मित्र को भी बुलाता है। द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स, हर यंग niece refers to a family mishap with focus on the open window। और वहाँ पर जिस लेडी से वो मिलने के लिए जाता है, जिससे मिलने के लिए उसकी सिस्टर ने उसको बोला था, वो कहाँ थी? वो ऊपर जो है बिजी चल रही थी। उसकी जो जवान भतीजी थी वही जो है खुली खिड़की पर फोकस के साथ उसे एक दुर्घटना के बारे में वहाँ पर बताती है। तो जो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रही है, एक शॉर्ट स्टोरी है, फ्रैम्पटन नटल के बारे में है। और इस स्टोरी में जो है फ्रैम्पटन नटल क्या बोलते हैं, वो एक हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट हैं और उनको जो है डॉक्टर ने एडवाइस किया कि तुम जो है किसी रूरल एरिया में पीसफुल एटमॉस्फेयर में जाओ, जहाँ पर तुम्हें फ्रेश एयर मिले। जो है स्ट्रेंजर्स से जब तुम मिलोगे तो शायद तुम्हारे अंदर जो है कुछ बदलाव आएगा, तुम्हारा जो है नर्व क्योर इससे हो जाएगा। My aunt will be down presently, Mr. Nuttall said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. Here, Mr. Frampton Nuttall goes to a house to meet Mrs. Stapleton. Uh, he was sent there by his sister, because she knew her already, and she gave an introduction letter to his brother that he will meet this stranger person there। यानी कि जो फ्रैम्पटन नटल की बहन थी उसने एक जो है इंट्रोडक्शन लेटर दिया था नटल को कि तुम जब गांव में जाओगे तो वहाँ किसी को नहीं जानते हो, और वहाँ पर जिन लोगों को वो जानते थे उनके लिए लेटर लिख के दे दिए उसने कि जिसके पास तुम जाओ उनको ये लेटर दे देना, ताकि वो तुम्हारी पहचान कर सके कि तुम मेरे भाई हो, और वो तुम्हारी जो है वहाँ पर तुम्हें एज ए गेस्ट रिसीव कर सकें। तो यहाँ पर जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल हैं वो मिसेस सैपल्टन के घर पर गए हुए हैं, लेकिन मिसेस सैपल्टन जो है किसी काम में बिजी हैं। तो वो किसके द्वारा अटेंड किए जाते हैं घर पर? एक जो है 15 साल की जवान लड़की के द्वारा। और वो लड़की उनको क्या बोलती है, मेरी चाची जो है शीघ्र ही नीचे आ जाएंगी। वो एक स्वाभिमानी लड़की थी और इतनी देर तक आप मुझसे बातें कर सकते हो। इसी बीच जो है मीनवाइल मीन्स इसी बीच आप मेरे से बातें करके जो है यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। Frampton Nuttall endeavored to say something which should duly flatter the niece of the moment, without unduly discounting the aunt that was to come। फ्रैम्पटन नटल ने कोशिश की, एंडवर्ड मीन्स प्रयत्न किया, कोशिश की, कुछ जो है उचित बातें करने की कोशिश की। एंडवर टू से समथिंग विच शुड डली फ्लैटर द नीस, उसने जो है कुछ उचित बातें करने की कोशिश की जिससे चाची जी जो नीचे आने वाली थी को ख़राब ना लगे, उनको जो है बुरा ना लगे, और उसकी भतीजी की भी उसी वक्त जो है प्रशंसा हो जाए। वो चाहते थे कि इसी से जो है इनकी भतीजी की प्रशंसा हो जाए, इस लड़की की प्रशंसा हो जाएगी, और अगर मिसेस सैपल्टन नीचे आएंगी और वो ये बातें सुनेंगी तो उनको भी बुरा नहीं लगेगा। What he says then? Privately he doubted more than ever the aunt was to come. More than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure
विच ही वॉज सपोज टू बी अंडरगोइंग। यहाँ पर जो है व्यक्तिगत रूप से उसने हमेशा से संदेह किया कि क्या बिल्कुल अजनबियों के साथ जो है फॉर्मल मीटिंग्स करने से, औपचारिक भेंट करने से ये रोग ठीक हो जाएगा। क्या ये इसके इलाज के लिए यहाँ पर आया है, जब जिस रोग के इलाज के लिए तंत्र का जो रोग था उसको, क्या वो रोग जो है इन स्ट्रेंजर लोगों से मिलने से उसका ठीक हो जाएगा, उसको डाउट रहता था। I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to his rural retreat. मुझे पता है ये कैसे होगा, उसकी बहन ने उसे यह बोला था जब वह अपने ग्रामीण इलाज के लिए तैयार हो रहा था। क्योंकि जब वो उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि तुम गांव में जा कर के कुछ टाइम के लिए जो है अजनबी लोगों से मिलो, बातें करो, तो तुम्हारे अंदर कुछ जो है फ़र्क आएगा, पॉजिटिव जो है तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेज आएंगे, तुम ठीक हो जाओगे। तो इस पर उसकी बहन ने उसको क्या कहा था कि मुझे पता है कि ये कैसे होगा। और उसको क्या बोलती है, यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मॉपिंग। तुम वहाँ स्वयं को दफन कर लोगे, और बरी मीन्स दफन करना, तुम वहाँ स्वयं को क्या कर लोगे, दफन कर लोगे, और किसी भी जीवित आत्मा से जो है बात नहीं कर सकोगे, किसी भी इंसान से बात नहीं कर सकोगे। जीवित आत्मा से मतलब क्या है, किसी भी इंसान से बात नहीं कर सकोगे, तथा जो तुम्हारी शक्ति है वो उदास रहने के कारण हमेशा के लिए बदतर हो जाएगी। जो है क्या हो जाएगा भाई, उसकी जो शक्ति है, जो थोड़ा बहुत उसके अंदर जो है पॉजिटिविटी बची हुई है, वो भी उदासी की वजह से बदतर सिचुएशन में जो आ जाएगी, अगर तुम वहाँ पर किसी से नहीं मिलोगे, किसी से बात नहीं करोगे। तो वो क्या कहती है उसको, आई शेल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर। मैं तुम्हें जो है वहाँ रहने वाले उन लोगों से जिनसे मैं परिचित हूँ, उनसे आपके परिचय करवाने के लिए पत्र दे दूँगी, ताकि आप उनको पत्र दो और वो आपको पहचान जाएं कि आप मेरे भाई हो। और अब वो क्या कहती है, सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस। और उनमें से कुछ जिनको मैं जितना जानती हूँ वह बहुत बढ़िया इंसान थे। तो इस तरह से उसकी बहन ने उसको जो है इंट्रोडक्शन लेटर्स दिए थे कई जो है व्यक्तियों के लिए, ताकि उन सब से जो है उसका भाई जा कर के मिले और अच्छे से वहाँ पर अपना टाइम बिताए। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि फ्रैम्पटन नटल जो है वो नर्व डिसऑर्डर से गुजर रहा है, और उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि तुम जाओ गांव की तरफ और वहाँ पर अजनबी लोगों से बातें करो, तो तुम्हें कुछ पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो उसकी बहन उसको बोलती है कि तुम वहाँ किसी को जानते नहीं हो, और अगर वहाँ किसी से तुम बातें नहीं करोगे, किसी से तुम मिलोगे नहीं, तो तुम्हारी सिचुएशन और भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ लोगों को, जहाँ मैं जिनमें से कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनके लिए तुम्हें लेटर दे देती हूँ, ताकि तुम उनसे जा कर के मिल लो, उनके नाम वगैरह लिख के दे दूँगी और वो तुम्हें रिसीव कर ले, तुम जो तुम्हारा टाइम वहाँ अच्छे से स्पेंड हो जाए। फ्रैम्पटन वॉन्डर्ड वेदर मिसेस सेपल्टन, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. फ्रैम्पटन बहुत चकित था कि श्रीमती सैपल्टन वही औरत थी जिससे वह एक परिचय पत्र देना चाहती थी। इसकी बहन एक परिचय पत्र जो मिसेस सैपल्टन के लिए भी तो दिया था उसकी बहन ने। तो सबसे पहले सैपल्टन के पास जाता है तो हैरान था कि क्या ये वो औरत है जो अच्छे लोगों में आती हैं, जिनके पास जो है मेरी बहन ने मुझे भेजा है। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर, आस्क द नेस। अब जो भतीजी है वो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल से क्वेश्चन करती है कि क्या आसपास के लोगों को आप जानते हो। तब व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, और भतीजी ने जो है उससे पूछा, तब वह भाप भी गई कि क्योंकि वो बहुत देर तक जो है शांत बैठे रहे हैं, ज़्यादा लोगों के बारे में उन्होंने नहीं बात की, तो वो जो है इस सिचुएशन को समझ गई कि ये यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते हैं। हार्डली अ सोल, सेड फ्रैम्पटन। मुश्किल से एक व्यक्ति, फ्रैम्पटन ने कहा। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर
so some 4 years ago, and she gave me letters of introduction to some of the people here. अब वो क्या बताता कि मेरी बहन जो है यहाँ पर 4 साल पहले रहती थी, और उसी ने मुझे जो है कुछ लोगों के नाम यहाँ पर दिए हैं जिनको वो जानती है, जिनसे मिलने के लिए मुझे बोला है. ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट. और उसने जो है अपना अंतिम वाक्य बड़े दुख के साथ कहा. देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट. तो तुम व्यवहारिक तौर पर मेरी चाची के बारे में कुछ नहीं जानते हो. परसुएडेड द सेल्फ पोजेस्ड यंग गर्ल. वो जो सेल्फ पोजेस्ड यंग गर्ल थी उसने जो है उससे बड़ी शांत और विश्वसनीय भाव से पूछा कि भाई तुम जो है इसका मतलब मेरी आंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो. ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर. फ्रैम्पटन नटल ही तो कॉलर हैं, वही कहते हैं आगंतुक जो है. कॉलर किसको बोला जाता है? आगंतुक को, जो कि उनके घर में मेहमान बन के आए थे फ्रैम्पटन नटल. वो क्या बोलते हैं कि हाँ सिर्फ मैं उनका नाम और एड्रेस जानता हूँ जो कि मेरी बहन के द्वारा दिया गया है. He was wondering whether Mrs. Stapleton was in the married or widowed state. वो बड़ा हैरान था कि जो मिसेस सेपल्टन हैं क्या वो शादीशुदा हैं या विधवा हो चुकी हैं, किस स्टेट में हैं, वो कैसे रह रही हैं. एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मस्कुलाइन हैबिटेशन. और जो है उस कमरे में जो है एक वर्णनीय सी वस्तु जो है पुरुष के निवास के विषय में प्रतीत हो रही थी कि यहाँ पर जो है कोई पुरुष भी रहते हैं. तो इस तरह से जो है वो हैरान था कि पता नहीं ये विधवा हो चुकी हैं या इनकी हस्बैंड हैं अभी जिंदा. तो वो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज थे. हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. Her great tragedy happened just 3 years ago. ये जो है 3 साल पहले एक दुर्घटना घटित हुई थी. अब वो लड़की बोलना शुरू कर देती है कि जो है 3 साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई थी. यह सब आपकी बहन के समय में हुआ था. हर ट्रेजेडी आस्क्ड फ्रैम्पटन. उनके साथ क्या दुर्घटना घटित हो गई. Somehow in this restful country, sport tragedy seemed out of place. अब वो क्या बोलता है कि इस प्रकार के शांत गांव में दुखद दुर्घटनाएं जो है कोई मायने रखती प्रतीत नहीं होती हैं. इस तरह का जो शांत गांव है उसमें इस तरह की दुखद घटनाएं भी घटती हैं और वो मैटर भी करती हैं. You may wonder why we keep the window wide open on an October आफ्टरनून, सेड द नीस. आप बड़े हैरान होंगे कि भाई अक्टूबर की आफ्टरनून है और फिर भी हम इस विंडो को जो है बड़ी खिड़की को खोले रखते हैं. इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू अ लॉन. और लड़की जो है एक खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है जो कि गार्डन में खुलती है, बड़ी चौड़ी सी खिड़की है, और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि आप बड़े हैरान होंगे कि ये खिड़की जो है अक्टूबर के महीने में भी हमने क्यों खोल के रखी हुई है. तो अब वो क्या कहता है, इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन. अरे ये तो साल का जो है काफ़ी गर्म समय है, गर्म महीना चल रहा है. बट हैज़ द विंडो गोट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी. लेकिन क्या इस विंडो का कोई ताल्लुकात है उस दुर्घटना के साथ, इसको क्यों खोल के रखते हैं. अब वो लड़की जो है क्या बोलना शुरू करती है कि आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. अब वो जो है उसको एक पीछे की बात बताना स्टार्ट कर देती है कि 3 साल पहले की बात है कि जो मेरी चाची जी हैं उनके हस्बैंड, उनके 2 यंग ब्रदर जो है इस खिड़की से गए थे बाहर लॉन में. और वो क्या करने के लिए गए थे, डेली शिकार करने के लिए जाते थे. दे नेवर केम बैक. और उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे. इन क्रॉसिंग द मोर to their favorite shooting ground, they were all 3 engulfed in a treacherous piece of bog. In crossing the moor means चरागाहों.
चरागाहों को पार करते हुए वो अपने फेवरेट शूटिंग प्लेस पर जाना चाहते थे, शिकार की जगह पे जाना चाहते थे। लेकिन रास्ते में ही वो तीनों कहाँ समा गए? इनगल्फ्ड मीन्स समा गए इन अ ट्रेचरस पीस ऑफ बॉग, दलदल में, एक भयंकर जो है दलदल में समा गए और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं लौटे। अब वो आगे क्या बोलती है? इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर यू नो एंड places that were safe in other years gave way suddenly without warning. ये तो तुम जानती हो कि ये जो है समर का नमी वाला सीजन था, बहुत ही गर्मी वाला टाइम था। एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली, और जो जगह कुछ साल पहले बिल्कुल सेफ थी वो अचानक से जो है दलदल बन गई, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी पहचान के। द बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, और उनकी बॉडीज़ जो हैं, डेड बॉडीज़ कभी भी रिकवर नहीं गई, पाई नहीं गई, नहीं ढूंढ सकी उनकी डेड बॉडीज़ को, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर ही समा गई। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और ये तो बड़ा ही भयानक पार्ट था। हेयर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पोजेस्ड नॉट एंड बिकेम फाल्टरिंगली ह्यूमन, और जो है यहाँ पर लड़की की जो आवाज़ है वो एकदम से अपना संयम छोड़ देती है और थोड़ी सी संकुचित अवस्था में आ जाती है। पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी नज़र आ रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ जो है थोड़ी घबराहट में आ जाती है, थोड़ी सी जो है लड़खड़ाना शुरू कर देती है, ताकि जो है उस आदमी को सारी बातें अच्छे से समझ में आए और वो उनके ऊपर विश्वास भी करे। तो वो लड़की जो है ये कहानी उसको बता देती कि यहाँ पर जो है मेरी चाची के हस्बैंड और उनके 2 भाई जो है 3 साल पहले इसी खिड़की से बाहर निकले थे, शूट करने के लिए गए थे, और वो दलदल में समा गए और उनकी डेड बॉडीज़ भी जो है अभी तक रिकवर नहीं हो पाई हैं। अब उसके बाद जो है वो क्या कहती है? पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे। मेरी बेचारी चाची जो है हमेशा सोचती रहती हैं कि एक दिन वो वापस लौट के आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वॉज लॉस्ट विद देम। स्पेनियल कौन है यहाँ पर? उनका छोटा सा कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, पेट डॉग है, वो भी जो उनके साथ गया था। और मेरी चाची सोचती हैं कि वो जो है लौट कर आएंगे किसी दिन, एंड वो कि नेट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, और उस खिड़की से जो है बाहर निकला करेंगे जैसे नॉर्मली वो क्या करते थे। वो कभी भी बाहर जाते तो इस खिड़की से ही बाहर निकलते थे। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी डे टिल इट इज़ क्वाइट डस्क, और इसी वजह से जो है ये खिड़की हमेशा खुली रखी जाती है जब तक बिल्कुल अंधेरा नहीं हो जाता। पुअर डियर आंट, शी हैज़ ओपन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट। बेचारी मेरी प्यारी चाची, वो मुझे प्राय बताती हैं कि कैसे वो बाहर गए थे। हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, उनके हस्बैंड जो कि एक वाइट वाटर प्रूफ कोट पहने हुए थे, और उन्होंने ओवर हिज आर्म अपनी बाजू पर ले करके गए थे। एंड रोनी कौन है? उनकी चाची का यंगेस्ट ब्रदर, सबसे छोटा भाई, सिंगिंग ब्रेटी, एक गाना गाते हुए, ब्रेटी वाई डू यू बाउंड। गाने के बोल क्या हैं? ब्रेटी वाई डू यू बाउंड, एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, क्योंकि वो अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए ये गाना गाया करता था हमेशा। बिकॉज शी सेड इट गोट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि वो कहती थी कि ये उसके दिमाग को ख़राब कर देता है, ये गाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए गाना गाता रहता था। डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। क्या आपको लगता है, मैं आपको बताऊं, क्या आप जानते हो कि कभी कभार जो है मुझे शाम के समय में, शांत जब माहौल होता है, तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो तीनों जो है इसी खिड़की से वापस लौट करके आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, जिसमें हमें क्या पता चला कि जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल हैं वो एक हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट हैं, और उनको जो है डॉक्टर ने एडवाइज़ किया कि वो किसी गांव में जा कर के स्ट्रेंजर से मिलें, और तभी उनका जो है नर्व क्योर हो पाएगा। और वो अपने रिट्रीट
रूरल रिट्रीट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनकी बहन जो है उनको बोलती है कि अगर आपको गांव जाना है तो आप अगर वहाँ किसी से नहीं मिलोगे, किसी से बातचीत नहीं करोगे तो आपकी कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी, बदतर हो जाएगी। इसीलिए वो कहती है कि मैं जहाँ रह के आई हूँ कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं, और आप उनसे जा कर के मिलना, और उनके नाम के लेटर जो है, नेम और एड्रेस जो है उसको दे देती है। और उनमें से एक एड्रेस जो है किसका था, मिसिज सैपल्टन का था। और सबसे पहले जो फ्रैम्पटन नटल हैं वो मिसिज सैपल्टन के पास ही जाते हैं। और मिसिज सैपल्टन क्या कहीं पर जो है बिजी थी उस टाइम पे, तो उनको किसने रिसीव किया था, उनकी भतीजी वेरा ने। और वेरा जो है उनसे बातचीत करना शुरू कर देती है, उनसे पूछती है कि क्या आप मेरी चाची के बारे में और भी कुछ जानते हैं। तो वो बताता है कि नहीं, मैं यहाँ किसी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे सिर्फ आपकी चाची का नाम और एड्रेस पता है। तो अब वो लड़की उसको भांप जाती है कि इस व्यक्ति को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो कहती है कि यहाँ पर 3 साल पहले एक ट्रेजेडी हुई थी, और एक खिड़की की तरफ जो है इशारा करते हुए कहती है कि इस खिड़की का इसके अंदर जो है इस ट्रेजेडी में एक बड़ा रोल है, पार्ट है। तो फ्रैम्पटन नटल बड़े क्यूरियस हो जाते हैं, जिज्ञासु हो जाते हैं ये सब जानने के लिए कि ऐसा क्या हुआ था। तब वो लड़की जो है बताती है कि 3 साल पहले मेरी चाची के हस्बैंड, यानी कि मेरे चाचा जी, और मेरी चाची के जो 2 भाई थे, वो इसी खिड़की से बाहर निकल के, जो कि गार्डन में खुलती है, वो शूटिंग के लिए गए थे, शिकार के लिए गए थे। और जब वो चरागाहों को पार करके अपने फेवरेट शूटिंग ग्राउंड में जा रहे थे, तो रास्ते में दलदल में समा जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ भी नहीं मिलती हैं। और उनके साथ उनका एक छोटा कुत्ता था, स्पेनियल, वो भी आज तक जो है वापस नहीं लौट के आया। तो इस तरह से जो है वो खिड़की हमेशा खुली रखी जाती है, क्योंकि उसकी चाची का मानना है कि एक ना एक दिन जो है वो चारों जो है वापस लौट करके आएंगे, और वो कभी भी इस खिड़की को बंद नहीं करते हैं। और वो लड़की क्या बताती कि कई बार शाम के समय में महसूस होता है कि जैसे वो सब वापस आने वाले हैं। तो इस तरह से जो है वो फ्रैम्पटन नटल को ये बात बताती है। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होते हैं, हम क्वेश्चंस को भी साथ साथ कर लेते हैं। वाई हैड फ्रैम्पटन नटल कम टू द रूरल रिट्रीट? फ्रैम्पटन नटल जो थे वो रूरल रिट्रीट के लिए क्यों आए थे? तो फ्रैम्पटन नटल हैड बैड नर्व्स, उनको तंत्रिका तंत्र की बीमारी थी। ही वो सजेस्टेड टू टेक अ कंप्लीट रेस्ट, सो ही केम टू द रूरल रिट्रीट। और उनको जो है कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी, इसलिए वो जो है गांव में आए थे। वाई हैड हिज सिस्टर गिवन हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू पीपल लिविंग देयर? उनकी बहन ने जो है क्यों उनको इंट्रोडक्शन लेटर दिए थे, एड्रेस और नाम लिख के क्यों दिए थे लोगों के? His sister had given him letters of introduction to people living there because he did not know anyone in the village. He didn't also know whom to talk. उसको तो ये भी नहीं पता था कि किससे बात करनी, इसलिए उसकी बहन ने जो है उसको ये लेटर्स दिए थे। What had happened in the Stapleton family as narrated by the Nis? ऐसा क्या हुआ था सेपल्टन फैमिली में जो कि निस ने जो है फ्रैम्पटन नटल के सामने रखा, बताया उसको। The niece narrated a story that Mrs. Stapleton's husband and her 2 younger brothers had left for shooting. All of them were engulfed in a bog. They could never return and their bodies were never found. लड़की ने उनको बताया कि सैपल्टन के हस्बैंड और उनके 2 भाई जो हैं वो शूटिंग के लिए बाहर गए थे, और उनमें से तीनों के तीनों जो है वो एक बॉग में समा गए, दलदल में समा गए, और आज तक वापस नहीं लौटे हैं। और इसी वजह से जो है उनकी डेड बॉडीज़ भी नहीं मिली हैं। तो इस तरह से लड़की जो है उनको ये कहानी जो है उनके परिवार के बारे में बताती है। सो वी हैव रेड दिस मच इन दिस फर्स्ट पार्ट अबाउट मिसेस सैपल्टन एंड द ट्रेजेडी which happened with them 3 years ago, and the secret of the open window. हमें यहाँ पर सीक्रेट ऑफ ओपन विंडो भी पता चलता है कि वो खिड़की हमेशा क्यों खुली रहती है, क्योंकि जो है उस खिड़की को से ही के द्वारा ही के रास्ते से ही जो है वो तीनों बाहर गए थे, और मिसिस सैपल्टन का मानना था कि वो इसी खिड़की से वापस लौट करके आएंगे। तो ये जो है खिड़की का रहस्य है इस स्टोरी में। जो हमारा टाइटल है स्टोरी का, द ओपन विंडो, वो इसी पर बेस्ड है, क्योंकि
जो है खिड़की से ही वो गए थे और खिड़की से ही उनकी वापसी होगी। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड टुमारो your demo test will be there from 9 a.m. to 9:30 a.m. So you have to do this demo test also. And if you don't have any you don't have password of the website, you can call me. Thank you.